हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉरल। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको ठीक से पढ़ लीजिए ताकि जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइज करते जाएं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में जो हमारी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो देखिए, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और जो पावर सेट है वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो इस टाइप से हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें एक्सरसाइज सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले ये टर्म्स हैं। तो देखिए, सबसेट क्या होते हैं, आप सेट पढ़ चुके हैं। सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं, उसी से हम सबसेट को समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी दो सेट है, ए सेट और बी सेट, तो हमने मान लिया, चलिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी हमने दो सेट्स कंसिडर कर लिए, मान लिए हमने दो सेट हैं ए और बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो अगेन मैं क्या लिख रहा हूं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is an element of set B। समझ रहे हो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक ए सेट ले लेता हूँ 1 3 और एक बी सेट ले लेता हूँ 1 2 3। अब आप देख पा रहे हैं कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, देन देखिए डेफिनेशन को देखिए, A and B are two sets, हमने दो सेट ले लिए, and every element of set A, set A के प्रत्येक एलिमेंट is an element of set B, then A is a subset, A is a subset of set B, of set B। मतलब ए सेट के एलिमेंट, सारे एलिमेंट बी सेट में है, इसका मतलब ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। ए है यानी कि सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। समझ में आई बात आपको। प्रॉपर सबसेट देखिए क्या है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी में ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट है, यानी कि कंप्लीटली ए सेट बी के अंदर है। देखिए, ए सेट के एलिमेंट 1 3 और इसमें 1 3 और उसके अलावा 2 और है, इसका मतलब ये सेट बड़ा है, इस सेट का ऑर्डर ज्यादा है। इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसका मतलब ये ए सेट के एलिमेंट जितने भी हैं वो कंप्लीटली बी के अंदर है, और बी में उनके अलावा भी और एलिमेंट है, इसका मतलब ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। That sign represent, that symbol represent proper subset, proper subset। क्लियर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपको प्रैक्टिस करते समय ये क्लियर हो जाएंगे, और उससे पहले आप समझ लीजिए इनको कि प्रॉपर सबसेट कैसे, क्या सिंबल है उनका, क्या उनका कहना है कि कैसे प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अब सबसेट में प्रॉपर भी है, इक्वल भी हो जाए। मान लो अगर ए सेट एग्जैक्टली बी सेट के इक्वल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वल का साइन लगा देंगे नीचे। ठीक है, वही है हमारी जो हमने अभी पढ़ेंगे, देखना ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, यानी कि इक्वल टू का साइन लगा देंगे, एलिमेंट काउंट हो जाता है। तो इसका मतलब देखिए, ए सेट बी सेट है और ये प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं नीचे इक्वल का साइन इस हिसाब से और लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ए सेट इसका सबसेट तो है लेकिन वो इक्वल भी है इसके, मतलब ए सेट है वो बी सेट के बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, ए है वो इस टाइप से लिखूंगा, अगर ए सेट बी के इक्वल है तो। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है। ठीक है,
तो आप इस चीज को समझो कि प्रॉपर सबसेट में हम इस साइन को हटा ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब ए सेट और बी सेट इक्वल ना हो और ए सेट के एलिमेंट बी में हो और बी सेट में ए के अलावा और भी एलिमेंट हो, तब हम कहेंगे कि ए है वो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। ओपन इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं? तो देखिए ओपन इंटरवल जो होते हैं उनको भी हम कंसीडर करके समझते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ओपन इंटरवल, हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट कोई भी दो रियल नंबर, तो हम कर लेते हैं लेट ए एंड बी ले लेते हैं हम, ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। हमने ए और बी दो रियल नंबर कंसीडर कर लिए और किस कंडीशन के साथ कि जो ए है वो बी से छोटा है, जो ए है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो किस टाइप से रिप्रेजेंट करें इसको हम? देखिए इस इंटरवल के अंदर यानी कि ए और बी के बीच में हमें कुछ रियल नंबर्स मिलेंगे, एक्स मिलेंगे, हमने ये मान लिया। और वो किस टाइप के होंगे? जो एक्स होगा वो मेरा ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, वह जो एक्स भी आएगा हमारा वो किस टाइप का आएगा? भाई जब ए और बी रियल नंबर है तो एक्स भी तो मेरा रियल नंबर ही आएगा, ए और बी के बीच में नंबर आएगा वो। तो हमने कंडीशन में यहाँ नोटिफाई कर दिया है कि x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ए और बी हमने कोई दो रियल नंबर लिए जहां हमें बीच में किस टाइप के उनके मिलेंगे? x टाइप के मिलेंगे और x भी क्या होगा? रियल नंबर में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ओपन इंटरवल, ये तो हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a से तो बड़ा होगा, यानी कि a उसमें काउंट नहीं होगा, b से छोटा होगा, b भी उसमें काउंट नहीं होगा। तो जो हम इस टाइप के ब्रैकेट का यूज करेंगे इसको कहेंगे हम ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। और इसका मतलब है कि इस इंटरवल में इन साइंस में देखिए ए काउंट नहीं होगा, यानी कि ए से बड़ा होगा एक्स, इधर बी काउंट नहीं होगा, बी से छोटा होगा एक्स। ठीक है, सिमिलरली देखिए क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल वही हमने ए और बी दो रियल नंबर लिए हैं, ए एंड बी हमने दो रियल नंबर लिए हैं और जहां ए क्या है? बी से छोटा है और कंडीशन क्या बनेगी? एक्स हमें इस टाइप का मिलेगा कि एक्स जो है वो हमें इस टाइप का मिलेगा और लेस देन इक्वल टू बी, वह जो एक्स आएगा वो हमारा कहाँ आएगा? रियल नंबर से ही आएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है? x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अब की बार a काउंट हो रहा है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a काउंट हो रहा है उसमें a से बड़े, फिर b भी काउंट हो रहा है b से छोटे। तो इस टाइप के जो इंटरवल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखिए इस ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ मैंने लिख दिया a और b। ठीक है, क्लोज इंटरवल। बात आपको समझ में आ ही गई है कि इसका मतलब जब हमें ये इंटरवल दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि ये क्लोज इंटरवल है, जिसमें इसका मतलब है ए भी काउंट होगा, बी भी काउंट होगा, बीच के भी काउंट होंगे। ठीक है, इंटरवल का मतलब यही है। अगर मैं इसको सेमी इंटरवल में बनाना चाहूँ, यानी कि जैसे मैं इसमें ये लिख दूं ए और बी, इसका मतलब क्या है? इधर देखो बी तो इसमें काउंट होगा लेकिन ए इसमें काउंट नहीं होगा। सपोज करो मुझे 2 और 5 ये लिख दिया मैंने और कहा कि इस इंटरवल में नंबर बताओ 2 और 5 के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 काउंट नहीं होगा और 5 काउंट होगा और बीच में आएंगे वो। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? ये सेमी इंटरवल बन जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, या आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए बी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके इंटरवल्स हैं, अभी क्वेश्चन में आएंगे, प्रैक्टिस करोगे
अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस टाइप से ओपन ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं ओपन इंटरवल है, इस टाइप की ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखे गए हैं क्लोज इंटरवल में है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये ओपन है, ये बाउंड है। बाउंड का मतलब क्या है, यहाँ देखिए हमने इक्वल टू को लगाया है, यानी कि बी को कंसिडर किया है, ठीक है। ओपन में हमने बी को कंसिडर नहीं किया, तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? तो अब हम देखते हैं हमारा जो पावर सेट है वो क्या होता है। पावर सेट क्या होते हैं, देखिए हमने फिर से कोई सेट लेना है और हम उसके सारे सबसेट बनाएंगे। कोई सेट लेना है, उसके हम सारे सबसेट बनाएंगे। अब सोच रहे होंगे कि सबसेट कैसे बनाएंगे उसके, तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसेट वो होते हैं जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे। तो हम उसके देखिए अभी सीखिए आप इससे कि हम सारे सबसेट कैसे बनाते हैं। तो सपोज करो तो हमने फिर से एक सेट उठा लिया और मैंने वो ले लिया A इज इक्वल टू ABC, A इज इक्वल टू ABC। हमने कोई सेट कंसीडर कर लिया, हम पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट में क्या होता है, कोई भी सेट है उसके सभी सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं पावर सेट। देखिए पावर सेट हमारे पास बनाना है इसका, तो इसका जो हमारा सबसेट है, देखिए इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। अब मैं ये सेट लिख दूं तो आप बताओ मुझे ये इसका सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि A इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट B भी हो सकता है, इसका C भी हो सकता है क्योंकि C भी है इसके अंदर। फिर इसका देखिए A B दो एलिमेंटों के साथ ये भी हो सकता है। फिर A C ये भी हो सकता है। फिर B C ये भी हो सकता है। और फिर A B C ये भी तो हो सकता है। अभी तो मैंने बताया था आपको, बराबर भी तो हो सकते हैं, तो कंप्लीट भी है इसका सबसेट ये, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको एक नल सेट बताया था 5। अब नल सेट एक ऐसा सेट है जो हर सेट का सबसेट है। किसी भी सेट में हम उसको लिखते नहीं है, वो अलग बात है, बाकी वो हर सेट का सबसेट होता है। तो मैं इसमें 5 भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो जो मेरा पावर सेट बनेगा उसमें ये मेरे सबसेट्स का जो सेट बना वो होगा पावर सेट। तो ये होगा मेरा पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। यानी कि पावर सेट कैसे बनाया हमने, वो जो हमारा सेट था ए, उसके सभी सबसेट्स का एक सेट बना दिया हमने, जिसको हमने क्या कह दिया, पावर सेट ऑफ ए। फिर हमने एक चीज और देखी कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, ए में 3 थे, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3। आगे पावर सेट में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का मतलब देखिए हम यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 3 कर दूं यहाँ पे तो कितना आता है, 8 आता है। करके देख लीजिए। इसका मतलब देखिए यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास m है, क्या है, m है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट a इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू m है, तो उसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज़ टू पावर m, 2 रेज़ टू पावर m, ये एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पावर सेट क्या होता है, सबसे पहले इसको अच्छे से समझें। पावर सेट किसी भी सेट के सभी सबसेटों का एक सेट होता है। अब हमने एक सेट लिया ए बी सी, इसके सारे सबसेट बना लिए हमने। देखिए ए इसमें है, बी अलग से सेट है, फिर सी है, फिर ए बी का भी बन गया, फिर ए सी का भी बना, फिर बी सी बना, ए बी सी, ये भी तो कंप्लीट है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सभी जो सबसेट थे वो ये हैं, और 5 हर सेट का ही सबसेट होता है। तो हमने काउंट किए इसमें कितने हैं, 8 हैं एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कितने हैं,
3 एलिमेंट है। अब आप ये देखना, इनको एलिमेंटों को ये मत काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करना है, क्योंकि सेट में हमेशा एलिमेंट आते हैं। अब ये एज ए एलिमेंट काउंट होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट है, पावर सेट के। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग काउंट मत करना। तो हमने देखा कि इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ दिस सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। आप और एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं, अभी एक्सरसाइज में करेंगे हम, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि पावर सेट क्या होता है और ये फॉर्मूला फिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए, यूनिवर्सल नाम से आपको समझ में आ रहा है, मान लो मेरे पास कुछ सेट्स हैं, कुछ कलेक्शन है सेट्स के। अब एक ऐसा सेट जो सभी सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1, फिर B सेट है 2 5, फिर C सेट है 6 7। अब मेरा इन तीनों सेट को कंटेन करने वाला एक सेट होगा U, जिसमें होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि देखना आप, ये तीनों सेट जो भी हैं वो इसी सेट के एलिमेंटों से मिलके बने हैं। 1 2 5 6 7 ये सारे इसमें हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट, और इसको यू से हम डिफाइन करते हैं। यानी कि कुछ सेट्स हैं, कुछ सेट्स का कलेक्शन है और उन सेट्स के सभी एलिमेंट्स से मिलकर एक सेट बना हुआ है। या हम कह सकते हैं कि एक सेट के सभी एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंटों से कुछ सेट बने हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसको बड़े वाले सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसमें सभी सेटों के एलिमेंट आते हो। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी भी था और आपने समझ में लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डेफिनेशन में डाउट है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा और उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। आपको सिंबल दिया हुआ है, 2 सिंबल दिए हुए हैं। अभी मैंने इनका आपको अलग अलग मतलब समझाया था। प्रॉपर सबसेट है, अगर वो प्रॉपर सबसेट नहीं है तो फिर हम उस पर कट्टा साइन लगा के वो सिंबल बनाएंगे। इन द ब्लैंक स्पेसेस, ये हमें ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं इसके अंदर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा है कि एक सेट है 2 3 4 है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5। क्या है इसका प्रॉपर सबसेट है? आपको सिंबल फिट करने हैं इसमें वो। तो देखिए 2 3 4 सारे एलिमेंट हैं इसमें, और इन एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट है। यही डेफिनेशन बताई थी अभी कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है और उसके अलावा उस दूसरे सेट में कुछ और एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब ये सेट इसका क्या है, प्रॉपर। तो कौन सा साइन आएगा, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट ए बी सी डी। अब इसमें ए इसमें नहीं है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन ए एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा, कट वाला साइन। क्लियर है, समझते रहो, करते रहो और फिर मैच करवाते रहो। देखिए ये तीसरा, x such that x is a student of class 11th, x such that x is a student of class 11th of your school। आपके स्कूल की क्लास में एक स्टूडेंट है जो 11th क्लास में है। दूसरा साइड क्या है, x such that x is a student of your school। x दूसरा साइड क्या है कि आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। ठीक है, और पहला साइड क्या है कि 11th क्लास का। अब 11th क्लास भी तो स्कूल में ही है, इसका मतलब जो स्कूल थी वो तो हमारा बड़ा सबसेट है, और 11th क्लास का स्टूडेंट है वो छोटा है। अब 11th क्लास पूरी स्कूल के अंदर ही आती है, इसका मतलब कंप्लीटली उसके अंदर है, और उसके अलावा स्कूल में और क्लासेस भी है। तो इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर सेट है। तो यहाँ से हम देखिए इस साइन का यूज कर देंगे इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि 11th क्लास का एक स्टूडेंट है वो स्कूल के अंदर ही तो है,
और दूसरा सेट हमें दिया हुआ है कि वो स्कूल में से है, तो बिल्कुल सही बात है, 11th क्लास का स्टूडेंट है वो स्कूल में से है, यानी कि हमारा ये क्या होगा, प्रॉपर होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ, x such that x is a circle in the plane, किसी प्लेन में x कोई सर्कल है, और दूसरा है x such that x is the circle in the same plane। अब इसमें तो हमने बता दिया इसकी रेडियस 1 दी हुई है हमें 1 यूनिट, लेकिन उसने कहा है कि प्लेन में एक सर्कल है। अब हमें क्या पता कितने रेडियस का सर्कल है, वो क्या पता 2 रेडियस का सर्कल हो, तो 2 रेडियस का है वो, तो इसका सर्कल हो नहीं सकता, तो हमें नहीं पता, इसलिए प्रॉपर तो है नहीं, तो हमने ये साइन यूज किया। क्यों? क्योंकि देखिए x इज ए सर्कल इन द प्लेन, x एक सर्कल है प्लेन के अंदर, और दूसरा साइड क्या है, x इज द सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये तो 1 यूनिट रेडियस का है, उसका हमें बताया नहीं है, तो बिना बताए तो हम बता ही नहीं सकते, यानी कि वो सर्कल है, सिर्फ सर्कल है। अब इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, और यहाँ पे हमने ये साइन यूज कर दिया, ठीक है ना। समझो इस बात को, एक सर्कल बता रखा है लेकिन इसने फिक्स कर दिया कि 1 यूनिट रेडियस का है, और इसने कुछ नहीं बताया, इसने तो कहा कि उस प्लेन में एक सर्कल है बस, ठीक है। अब सर्कल वो क्या पता उसका है या नहीं है, ज्यादा रेडियस का है तो ज्यादा रेडियस का होगा, तो कैसे होगा उसका वो, ठीक है। तो ये हमने यूज किया। उसके बाद देखिए x such that x is a triangle in a plane, x एक प्लेन में ट्रायंगल है, x such that x is rectangle in the plane। अब उस प्लेन में रेक्टेंगल है, उसका ये ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल है, बताइए आप कौन सा साइन यूज करना चाहिए, तो मैं तो ये साइन यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 देखिए x such that x is an equilateral triangle in a plane, एक प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड x such that x is a triangle। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये सब ट्रायंगल्स के पार्ट ही हैं भाई, ट्रायंगल्स को अलग अलग हमने बताया है। अब वो कह रहा है कि x is a triangle, एक ट्रायंगल है, और इसने हमने कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला सिंबल। उसके बाद x such that x is an even natural number, x क्या है, एक even natural number है, और x such that x is an integer, तो even natural number भी तो integer होते हैं, तो integer तो बहुत ज्यादा होते हैं, और even natural number उनमें से ही होते हैं, तो इसका मतलब ये यूज करेंगे, क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात। अगर फिर भी इनमें से कोई आपको समझ में ना आया हो ठीक से पॉइंट, कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला क्या चक्कर है, तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप बता दें, मैं फिर आपको उनका रिप्लाई देता रहूंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए, कोई भी कंसेप्ट ना समझ में आए, कोई डेफिनेशन ना समझ में आए, कुछ भी क्लियर नहीं हो आपको ठीक से, तो मुझे कमेंट करके बताते रहे आप, मैं उनका रिप्लाई देता रहूंगा। अगर आपकी कोई ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस की आप कमी नहीं छोड़ोगे मैथ में, और इन एक्सरसाइज की खास बात प्रैक्टिस ही होती है। अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको डाउट क्लियर होते रहेंगे, और आगे की एक्सरसाइज करते समय भी आप खुद को एंजॉय करते हुए महसूस करेंगे। तो अगर आज आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो वो तो कर लीजिए, क्योंकि एंजॉय करना तो बहुत जरूरी है। एंजॉय भी करते रहिए, हंसते भी रहिए, और मुस्कुराते भी रहना चाहिए। और तब तक के लिए अगले वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चन बच गए आगे के, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि अगले क्वेश्चन करते समय हमें बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अगर हमने इन चीजों को स्किप कर दिया, अगले क्वेश्चन में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर हम सोचते रहेंगे पीछे क्या किया था, कैसे किया था, क्योंकि पीछे का हमने क्लियर किया ही नहीं। इसलिए आप पहले पीछे का पढ़ के आए, ये वीडियो में आप ठीक से पढ़ें, इन चीजों को, इन टर्म्स को समझें। उसके बाद में अगली वीडियो में आप इसके आगे के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू।